विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8th इंग्लिश मीडियम का जो हिंदी है सुलभ भारती। इसकी फर्स्ट पोयम है मातृभूमि, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। और इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं परिचय राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में होता है। उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर में होती है। उनका छोटा सा परिचय देखिए। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद के साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है, जो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखते हैं दौर कितना बाज़ुए कातिल में है। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल ही है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब इस पद्य के संबंध में देखिए कि यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि मतलब हमारी मदरलैंड, हमारा जो नेशन है, उस नेशन के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। जो कवि के मन में अपने मदरलैंड के प्रति जो प्रेम है और जो भक्ति है आपके मन में, वो भक्ति को इस कविता में उन्होंने शेयर किया हमारे साथ में। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। और भी एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, वो ये है कि आप जो है मातृभूमि पर निछावर होना चाहते हैं और उसकी सेवा करते करते आप जीना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग कविता। है मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। क्या कहते हैं बिस्मिल साहब? कहते हैं हे मातृभूमि, ए भारत माँ, मैं तेरे चरणों में अपने शीश को नवाऊं। शीश मतलब क्या? अपना सर, अपना मस्तक। मैं अपने मस्तक को तेरे चरणों में, तेरे कदमों में क्या करना चाहता हूँ? नवाना चाहता हूँ। नवाना मतलब झुकाना, कि मैं अपने सर को तेरे कदमों में झुकाना चाहता हूँ। और फिर मैं भक्ति भेंट अपनी, जो एक भेंट है, मैं आपको देना चाहता हूँ। जो मेरी भक्ति है, जो मैं फेथ करता हूँ आपसे, वो तेरे शरण में, तेरी बारगाह में क्या करना चाहता हूँ? मैं लाना चाहता हूँ। माथे पे तू चंदन, माथे पे तू हो चंदन के माता ए भारत, तू क्या कर, मेरे माथे पे, मेरे पेशानी पे क्या बन जा? चंदन बन जा। क्योंकि देखो चंदन का एक भाल लगाते हैं, तीगा लगाते हैं लोग चंदन का। उस तरह से मैं अपने माथे पे तुझे क्या करना चाहता हूँ? सजाना चाहता हूँ। छाती पे तू हो माला, और मेरे छाती पे क्या, छाती मतलब क्या? चेस्ट पे, मेरे चेस्ट पे क्या हो जा? तू माला बन जा। माला मतलब क्या? जो हम लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं ना, लड़कियाँ ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, माला, उसको माला कहा गया है। अब छाती पे माला क्यों कहा गया? देखो, क्योंकि माला जो रहती है ना छाती की, वो सबसे करीब होती है, अपने हमेशा अपने साथ में रहती है, और हम लोग हमेशा उसके, अपनी नज़र उसके ऊपर होती है। इसके लिए कहा कि ए भारत माता, तू मेरे माथे पे चंदन बन जा, मेरे छाती पे माला हो जा, जीवा पे तू गीत हो मेरा, तेरे ही नाम गाऊं। मेरी जीवा, जीवा मतलब मेरी ज़बान पे तू क्या बन जा? हमेशा गीत की तरह गुनगुनाता रहूँ मैं, ताकि मैं तेरे गीत गाना चाहता हूँ और तेरे नाम को गाना चाहता हूँ। इस तरह की जो एक फीलिंग है कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने देश को लेकर के कहते हैं। जिससे सपूत उपजे, जिससे क्या? सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, कि भारत माता कि इस
धरती से, भारत की धरती से कौन उभरे हैं? उपजना मतलब क्या होना? पैदा होना, बर्थ होना। कौन? सपूत। अब सपूत किसको बोलते हैं? जो वॉरियर हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको सपूत कहते हैं। कौन उपजे, कौन पैदा हुए? राम और कृष्ण जैसे। देखो, दो राम और कृष्ण हिंदुस्तान में पैदा हुए और दोनों भी बड़े मशहूर और फेमस हैं, तो हिंदुस्तान से वो पैदा हुए। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। उस धूल को, जिस धूल से ये ऐसे सूरमा, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी पैदा होते हैं, उस धूल को, उस मिट्टी को मैं क्या करना चाहता हूँ? अपने शीश पे, अपने माथे पे क्या करना चाहता हूँ? उसे तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊँ। जो उस धूल है, वो धूल को मैं अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। इस तरह की बात वो कहना चाहते हैं। अब आगे देखो, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। माई, माई मतलब माँ। ओ माँ, ओ नेशन, समुद्र जो है, ओशन जो है, ओशन जिसके पद को, पद यानी जिसके पैरों को, रज को नित्य धोकर। रज मतलब क्या होता है? डस्ट, मतलब गंदगी, है ना? क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ए भारत, तेरा जो पद हैं, तेरे जो पैर हैं, जो कन्याकुमारी है, देखो आप मैप में देखें तो कन्याकुमारी में क्या आता है? समुद्र, ओशन जो आता है ना, ओशन तेरे पदों को, तेरे पैरों की गंदगी को क्या करता है? नित्य धोता है। मतलब रोज़ तेरी गंदगी को क्या करता है? वो रिमूव करता है, निकालता है। करता प्रणाम तुझको मैं वह चरण दबाऊं। कि वो चरण, वो गंदगी को धोता है और तुझे प्रणाम करता है रोज़। समुद्र जो है, वो समुद्र क्या करता है? तेरे पैरों की गंदगी को, डस्ट को धोता है और तुझे प्रणाम करता है। और वही चरण, जिस चरण को समुद्र प्रणाम कर रहा है या धो रहा है, वो चरण मैं तेरे क्या करना चाहता हूँ? दबाना चाहता हूँ। मतलब तेरे पैर दबाना चाहता हूँ मैं, मतलब तेरी सर्विस करना चाहता हूँ, तेरे खिदमत करना चाहता हूँ। इस तरह की बात वो आगे कह रहे हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा में भेदभाव तजना। भेदभाव तजना मतलब क्या करना? कि जो पार्शलिटी होती ना, कि हिंदुस्तान के लोग पार्शल ना हो, कि मैं सारी पार्शलिटी को ख़त्म करके एज इक्वलिटी के साथ में क्या करना चाहता हूँ? तेरी सेवा करना चाहता हूँ और भेदभाव छोड़ देना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा, वो अपना, वो अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, इसके अलावा कास्ट का जो पार्शलिटी है, उस सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ और हर एक भारतीय की मैं क्या करना चाहता हूँ? सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा, और तेरा जो अच्छा नाम है, होली नाम है भारत का, हिंदुस्तान का, उस नाम को मैं रोज़ सुनूं और रोज़ सुनाऊं। मतलब लोगों को इसकी अच्छाई को बताऊं और लोगों से इसकी अच्छाई को सुनूं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, कि मेरी ज़िंदगी बस तेरी हम नवाजी करने में, तेरी खिदमत करने में मैं गुजारूं और तेरे ही मंत्र, मतलब तेरी अच्छाई को मैं गुनगुनाऊं। मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं। मेरा मन और मेरा देह, ये दोनों चीज़ें तुझ पर क्या करना चाहता हूँ? मैं बलिदान करना चाहता हूँ। मतलब मैं तुझ पे कुर्बान जान और तन से, मेरे मन, तन और धन से मैं तुझ पे कुर्बान होना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती, मैं तेरे लिए ये सब सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। इस तरह की एक देशभक्ति जो राम प्रसाद बिस्मिल के मन में थी देश को लेकर के, यह देशभक्ति हमको इस पोयम में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।